हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं क्रिकेट खेल के नियमों का वर्णन करें। देखो, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जो सेमेस्टर 1 वाले हैं, ठीक है, खास करके जो सेमेस्टर 1 वाले हैं, आप सभी को पता है कि जितने सारे एग्जाम हो चुके हैं इसके पहले, ठीक है, सारे में हॉकी से तो कभी दूसरा फुटबॉल से ये सब चीज़ें पूछ रखा है। क्रिकेट खेल वाला अभी तक नहीं पूछा है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस है कि क्रिकेट खेल का नियम व परिनियम का वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्रिकेट खेल से संबंधित नियमों के बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लड़का देख रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बॉयज़ लोग क्रिकेट में थोड़ा सा ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस होता है, बट जो गर्ल्स लोग होते हैं उसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा लैंग्वेज बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। बट जो क्रिकेट खेलते हो, जिसको क्रिकेट के बारे में नॉलेज है, कैसे खेला जाता है, कितने प्लेयर होते हैं, ये सब चीज़ें जिसको पता है बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं क्रिकेट खेल है क्या, ये, ठीक है, कहाँ से आया, ये क्या चीज़ है। तो देखो, क्रिकेट एक मैदान पर 11 खिलाड़ियों को 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला एक बल्ले और गेंद का खेल है ना। क्रिकेट खेल क्या है, एक मैदान में 11 खिलाड़ियों को दो टीम रहती है, ठीक है, 11 खिलाड़ी इधर और 11 खिलाड़ी इधर, और उनके बीच खेला जाने वाला एक बल्ला और गेंद के खेल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 प्लेयर जाकर के वहाँ अपने खेलेंगे, नहीं, 11 प्लेयर के साथ 2 टीम होते हैं, उनके साथ बल्ला और गेंदों के द्वारा खेला गया एक खेल है। इस खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। देखो, ये सब नाम थोड़ा सा फर्स्ट में देना जरूरी है, ताकि एग्जामिनर फर्स्ट को ही पढ़ता है, ठीक है, फर्स्ट पढ़ता है और उसको थोड़ा लगे कि हाँ ये लिखा है अच्छा, और नंबर दे, ठीक है। तो इस खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। जब देखो, अब इंग्लैंड में हुआ, कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंग्लैंड में शुरुआत हुआ। कैसे हुआ, देखो, जब अंग्रेज स्कूली के बच्चों की एक टीम ने इसे सर्दियों के महीने के दौरान फिट रहने के तरीके के रूप में खेलना शुरू किया। देखो, ये अंग्रेजों के टाइम का बात चल रहा है, जब क्या हुआ, स्कूलों में सर्दियों के मौसम में फिट रहने के लिए, मतलब स्वस्थ रहने के लिए क्रिकेट खेलने का एक शुरुआत किया गया, ठीक है, कि सर्दियों में लोगों को फिट रहना है, अच्छा स्वस्थ रहेगा, इसके लिए क्रिकेट खेल खेला जाना चाहिए। और तभी से ये शुरुआत हो गई अंग्रेजों द्वारा, है ना। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत कई देशों में सदियों मतलब बहुत सालों से क्रिकेट खेला जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या समझ रहे हैं कि इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, समेत कई सारे देशों में भी बहुत सारे सदियों से क्रिकेट खेला जाता रहा है, यानी कि बहुत पुराने टाइम से क्रिकेट अभी तक खेला जा रहा है और खेलता आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं क्रिकेट खेल के नियम। अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि क्रिकेट खेल क्या है। 11 प्लेयर होते हैं, बैट बॉल से खेला जाता है। अंग्रेजों के स्कूल के बच्चों में एक टीम ने क्या कर दिया, क्या सर्दियों के मौसम में फिट रहने के तरीके के रूप में खेलना शुरू कर दिया क्रिकेट। और यह इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत कई देशों में क्रिकेट बहुत दिनों से, बहुत सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्रिकेट के नियम। बस अगर आप लिख नहीं पा रहे ना, तो बस आप एक बार क्या करें, सुन लें, ठीक है। क्या करें, आप बस एक बार सुन लें, ठीक है। देखो, क्रिकेट खेल के नियम। तो क्रिकेट खेल के खेले जाने का निम्नलिखित नियम है, ठीक है। अन्य अगर बात करें क्रिकेट खेल का नियम, तो क्रिकेट खेल को खेले जाने का निम्नलिखित नियम है। सबसे पहले 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं कि कौन कौन से नियम है। तो हम आते हैं नियम नंबर 1 पे। तो एक क्रिकेट टीम में कप्तान सहित कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना। कप्तान और उनके खिलाड़ी मिलाकर के टोटल कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। कप्तान 11 खिलाड़ी से अधिक रख सकता है, लेकिन पिच में केवल 11 ही खिलाड़ी रह सकते हैं। देखो, पिच का मतलब हो गया, जो पिच की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं जो मैदान रहता है, ठीक है। टोटल मैदान में 11 खिलाड़ी ही रहते हैं, लेकिन कप्तान चाहे तो 11 से ज़्यादा खिलाड़ी भी रह सकते हैं, लेकिन पिच यानी जो मैदान है उसके अंदर 11 खिलाड़ी ही रहेंगे, बाकी सब बाहर बैठे हुए रहेंगे, जहाँ पे उन लोगों को बैठने का जगह रहता है उधर बैठ सकते हैं, लेकिन पिच के अंदर मैदान के अंदर ओनली फॉर 11 खिलाड़ी ही रह सकते हैं। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या होता है, क्रिकेट में यदि एक खिलाड़ी घायल हो जाते हैं तो उसके जगह दूसरे खिलाड़ी आ सकता है। अगर एक खिलाड़ी कोई घायल हो गया है तो उसकी जगह में दूसरा खिलाड़ी आ सकता है, लेकिन शर्त है, लेकिन वह जो नया खिलाड़ी आएगा ना, वह ना तो बल्लेबाजी करेगा, बल्लेबाजी मतलब ना तो वो उसको बैट से खेलेगा, ना वो गेंदबाजी करेगा, ना तो वो गेंद बॉलर नहीं कहला सकता, ठीक है, ना तो बॉलिंग करेगा,
ना ही वह विकेट का एम्पायर लग सकता है, नहीं विकेट के पास जो लगता है ना पीछे साइड बॉल पकड़ने के लिए एम्पायर, वो ना ही वह एम्पायर लग सकता है और ना ही वह कप्तानी भी कर सकता है, ना ही वह कप्तान की भूमिका निभा सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकता है, प्लेयर के रूप में कैच वगैरह पकड़ने के लिए लग सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया। एक खिलाड़ी अपने बदले रनर रख सकता है। ये खिलाड़ी क्या कर सकता है, अगर किसी को चोट लग गया, वो दौड़ नहीं पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, एक बल्लेबाज खिलाड़ी अपने साथ एक रनर रख सकता है, मतलब अपने दौड़ने के लिए एक व्यक्ति को रख सकता है। वो सिर्फ बैट के द्वारा बॉल को मारेगा, बाकी जो रन दौड़ते हैं ना, वो दौड़ने के लिए किसी एक और व्यक्ति को ये रख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा नियम है। चलते हैं तीसरा नियम की ओर। देखो तीसरा नियम क्या है, क्रिकेट खेल में दो अंपायर होते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेल में दो अंपायर होते हैं। यह दोनों अंपायर खेल के नियमों को लागू करते हैं। ये दोनों जो अंपायर होते हैं वो खेल के नियमों को लागू करते हैं, कैसे खेल कराना नहीं करना। ठीक है, यह दोनों अंपायर खेल के मुख्य एवं आवश्यक फैसला लेते हैं। क्रिकेट मैच में कोई भी फैसला अगर लेना होता है तो आउट है या नहीं है, क्या करना नहीं करना है, वहाँ का मुख्य दो अंपायर ही इसका निर्णय फैसला लेते हैं। और तीसरा अंपायर भी होता है जो मैदान के बाहर होता है, मैदान के बाहर वो बैठे रहते हैं और वहीं से देखते हैं, वो तीसरा एम्पायर होता है। वो तीसरा एम्पायर का काम होता है कि दोनों जो एम्पायर होते हैं ना फील्ड में, मैदान में, उसको मदद करना। अगर वो दोनों एम्पायर किसी कारणवश कोई चीज़ों का फैसला नहीं ले पा रहे हैं तो बाहर में जो बैठे हुए जो बाउंड्री होता है, यानी कि जो मैदान होता है, जो उसका बाहर बैठे हुए एम्पायर है वो मदद करते हैं। ठीक है, चौथा क्रिकेट खेल में दो स्कोरर होते हैं। देखो क्रिकेट खेल में क्या होता है, दो स्कोरर होते हैं। ये स्कोरर क्या होता है, जैसे देखो जो अंपायर के संकेतों का जवाब देते हैं। अगर मान लो अंपायर ने क्या किया, अपने हाथ से चौका का निशान देता है, आउट का निशान देता है, छक्का का निशान देता है, क्या वो चिल्ला करके बोलता है अंपायर कि चौका चल गया या तो छक्का चल गया तो आउट है? नहीं, वो अपने हाथों से इशारा करते हैं। तो जब हाथों से इशारा करते हैं तो हमारे फ़ोन में जो एक व्यक्ति बैठे रहते हैं बगल में, जो बोलते रहते हैं कि इसके द्वारा चौका मारा गया, बहुत ही लंबी ऊंचाई के साथ चौका मारा गया, ऐसा जो बोलते हैं ना, वो किसके माध्यम से, डायरेक्ट बिना एम्पायर का वो नहीं बोलते हैं। एम्पायर जब चौका दे देते हैं तब वो बोलता है, अगर एम्पायर आउट दे देते हैं तब वो व्यक्ति बोलते हैं, तो उसी को बोला जाता है स्कोरर। जो किसके संकेतों का जवाब देते हैं, जो अंपायर जिस प्रकार से वो अपना हाथों के द्वारा संकेत करते हैं उसी प्रकार से वो मुंह के द्वारा बोलते हैं। पांचवा देखो नियम पांचवा जो है, क्रिकेट बॉल की परिधि। अब देखो जो क्रिकेट बॉल होता है ना, जो क्रिकेट बॉल होता है उसका परिधि जो होती है वो 8 होती है, यानी कि 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, बॉल का जो वजन होता है वो 5.5 और 5.75 औस होता है। अगर इसको औस में नहीं याद कर सकते तो ऐसा याद करो, 155.9 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम के बीच होता है। क्या बॉल का वजन कितना होता है, 155.9 ग्राम से लेकर के 164 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, गेंद के खो जाने पर एक उसी के जैसा घिसा हुआ गेंद लाया जा सकता है, नया गेंद नहीं लाया जा सकता। ठीक है, जिस प्रकार से वो गेंद खोया था और जितना वो गेंद बॉल घिस गया था उसी के जैसा घिसा हुआ एक बॉल फिर से लाया जाता है जब वो गेंद खो जाता है तब। और प्रत्येक टीम के बदलने पर गेंद भी बदला जाता है। और प्रत्येक टीम जब बदलता है ना, जैसे टीम 1 खेल लिया, अब टीम दूसरा का पा लिया, तो दूसरा टीम खेलने के टाइम भी गेंद का चेंज किया जाता है। चलते हैं नियम नंबर 6 की ओर। 6 नियम में क्या बोल रहा है, बल्ले की लंबाई, जो बल्ले की लंबाई होता है ना, यानी कि जिसको हम लोग बैट बोलते हैं। ठीक है, बैट की लंबाई 38 इंच होता है, 38 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो चौड़ाई होता है वो 4.25 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका अगर मैं बात करूँ लंबाई तो 38 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए, और अगर इसके मैं चौड़ाई का बात करूँ तो 4.25 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं नियम नंबर 7 की ओर। 7 में क्या बोल रहे, देखो क्रिकेट पिच मैदान का एक आयताकार क्षेत्र होता है। देखो पिच का मतलब समझ में आ रहा है। देखो एक क्रिकेट मैदान और क्रिकेट पिच में फ़र्क है। क्रिकेट मैदान का मतलब होता है जो पूरा गोल घुमा रहता है ना, पूरा, उसको बोलते हैं क्रिकेट मैदान, फील्ड। लेकिन पिच होता है जहाँ पे दो व्यक्ति जो एक क्रिकेट दो रहता है ना, 2 प्लेयर क्रिकेट खेलने वाला, एक विकेट के पास यहाँ पर, एक बॉलिंग जहाँ पे कराता है वहाँ पे, मतलब 2 व्यक्ति रहते हैं जो रन को बनाते हैं। एक व्यक्ति दौड़ता है फिर दूसरा भी दौड़ता है, जो बल्लेबाज करते हैं। ठीक है, जो खेलते हैं, तो वहाँ पे जो दौड़ते हैं तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे टीवी पर एक वाइट कलर से उन लोग को चिन्ह मारा रहता है। ठीक है, वाइट कलर का से एक चिन्ह मारा रहता है, उसी के अंदर लोग दौड़ते हैं, रन बनाते हैं। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाते, उसी के अंदर रह करके रन दौड़ते हैं, बनाते हैं, जो शायद सीमेंट वगैरह का बना रहता है वहाँ पे। ठीक है, जो पूरा ही प्लास्टर किया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग पिच बोलते हैं। जहाँ पे एम्पायर वगैरह नहीं होता है, जहाँ पे एम्पायर पकड़ता है, जहाँ पे प्लेयर खेलता है, एक व्यक्ति यहाँ पे बैट से खेलता है, एक व्यक्ति वहाँ पे रहता है। ठीक है,
तो वहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक वो आयताकार जैसा रहता है, आयत की जैसा रहता है, ठीक है। तो उसका जो लंबाई रहता है ना वो 22 गज लंबा रहता है और 10 फीट चौड़ा रहता है, ठीक है। मैदान का अधिकारी पिच का चयन करते हैं, देखो। और जो मैदान का अधिकारी की कौन सा मैदान कहाँ पे बनाना है उसका चयन कौन करता है, मैदान का अधिकारी, जिसको ठेका दिया जाता है और उसे तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैच स्टार्ट हो जाता है ना तो उस पिच पर अंपायर का अधिकार हो जाता है, यानी कि जो भी वहाँ पे निर्णय लेगा वो अंपायर निर्णय लेगा, ठीक है। जब तक पिच नहीं बना है तब तक ठेकेदार के हाथ में होता है, लेकिन जब पिच बन जाता है, ठेकेदार मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको दिया जाता है वो भार सौंपा जाता है कि आपको इतना लंबाई का पिच बनाना है, इतना ये करना वो करना है, वो जिसको सौंपा जाता है उसी को अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन जब मैच स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ का सारा जो पिच होता है उसका निर्णय कौन लेने लगता है, अंपायर लेने लगता है, ठीक है, वहाँ का निर्णय। चलते हैं नियम नंबर 8 की ओर। 8वां नंबर, जो 8वां नंबर नियम है उसमें क्या, देखो। क्रिकेट पिच के दोनों छोटे में लकड़ी के 3-3 स्टंप होते हैं, देखो। क्रिकेट पिच के दोनों छोरों में, ये दोनों छोर है, क्रिकेट पिच मतलब समझ रहे हैं ना, पिच जो सीमेंट का बनाया रहता है जहाँ पे दोनों लोग दौड़ते हैं, तो 3 विकेट यहाँ पे गाड़ा रहता है और 3 विकेट वहाँ पे गाड़ा रहता है। तो वही बोला जाए क्रिकेट पिच के दोनों छोर मतलब इस छोर में भी और उस छोर में भी लकड़ी के 3-3 स्टंप होते हैं। स्टंप मतलब विकेट होते हैं, जिनकी ऊंचाई 71 सेंटीमीटर होती है और 23 सेंटीमीटर चौड़ा होते हैं, ठीक है। और इसके बीच में रखा जाता है, ठीक है। मतलब 71 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और 23 सेंटीमीटर चौड़ा, देखते होंगे कि बीच में गैप भी रहता है, ठीक है। तो 23 सेंटीमीटर चौड़ाई पर रखा जाता है। और इस स्टाम्पों मतलब जो विकेट होता है कि ऊपर लकड़ी की 2 छोटी छोटी किलियाँ रखी जाती है, ठीक है, गिलियाँ रखी जाती है 2 गो, ठीक है। जो शायद आप लोग देखते होंगे कि लाइट भी जलता है शायद उसमें जब नीचे गिर जाता है तो, ठीक है। चलो नियम नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 2 कप्तानों के बीच सिक्के को उछाला जाता है, 2 कप्तानों के बीच सिक्के को उछाला जाता है। जो कप्तान टॉस जीतता वह अपने इच्छा अनुसार चाहे तो पहले बल्लेबाजी कर सकता है या पहले गेंदबाजी कर सकता है, मतलब पहले वो खेल सकता है या तो पहले वो बैटिंग कर सकता है तो पहले वो बॉलिंग कर सकता है, ठीक है। नियम नंबर 10 की ओर देखो। 10 नंबर नियम में क्या बोल रहा है कि खिलाड़ियों द्वारा रन बनाए जाते हैं, ठीक है। खिलाड़ियों के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, रन बनाए जाते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह दौड़कर या बाउंड्री लगाकर बनाते हैं। आखिर खिलाड़ी रन कैसे बनाता है, या तो दौड़ करके, मान लो कि अगर बाउंड्री के बाहर नहीं गया, चौका नहीं गया, छक्का नहीं गया, तब अगर बॉल इधर ही रुक गया तो खिलाड़ी दौड़ करके क्या करेंगे, रन बनाएंगे। या तो फिर बाउंड्री लगा करके मतलब हो गया बाउंड्री तक बॉल को सटा करके, ठीक है। अब नियम नंबर 11 की ओर देखते हैं। तो देखो नियम नंबर 11 में क्या है, खेल मैदान के चारों तरफ एक बाउंड्री का चिन्ह होता है। आप लोग देखते होंगे ब्लैक टाइप में लगा रहता है, अगर वहाँ तक बॉल टच हो जाता है या कोई खिलाड़ी अगर बॉल पकड़ते वहाँ तक टच हो जाता है तो उसको चौका मान लिया जाता है, ठीक है। तो खेल मैदान के चारों तरफ एक बाउंड्री का चिन्ह होता है, जो टिप खाकर जाने पर 4 रन मिलते हैं। अगर टिपा बॉल इधर से टिपा खा करके जा रहा है, इधर से टच होकर के जा रहा है तो 4 रन मिलते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली सीधे बाहर चल जाते हैं तो इससे 6 रन मिलते हैं, ठीक है। नियम नंबर 12 देखो। गेंद बाउंड्री के दौरान खो जाता है तो खिलाड़ी दूसरा गेंद मांग करता है। देखो अगर मान लो कि बाउंड्री अगर कोई छक्का मार दिया, कोई चौका मार दिया, गेंद जो लोग बैठे रहते हैं उधर कहीं भूल गया, तो जो वहाँ का खिलाड़ी होता है ना वो क्या कर सकता है, दूसरा बॉल मंगवा सकता है, ठीक है। उसके पास इतना अधिकार होता है। अब देखते हैं नियम नंबर जो 13 होता है, 13 में क्या है, तो जो टीम अधिक रन बनाती है वह जीत जाती है ना। तो इसमें 2 टीम होते हैं, दोनों टीम में जो टीम अधिक रन बनाती है वह जीत जाती है। कभी कभी दोनों टीमें बराबर रन बनाती है तो मैच बराबर यानी कि ड्रॉ हो जाता है। अगर एक टीम ज़्यादा रन बनाए तो वो जीत जाएगा, अगर वो टीम ज़्यादा रन बनाए तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर दोनों बराबर रन बनाए तो क्या होगा, इस टाइम में मैच क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, ठीक है, यानी बराबर हो जाता है। चलते हैं नियम नंबर 14 की ओर, यानी कि नियम नंबर 14 की ओर। देखो आपको सीरियल वाई लिखना है, पता तो सबको है, लेकिन सीरियल वाई कैसे लिखना वो नहीं पता, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नियम नंबर 14 में क्या है, एक ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती है। एक जो बल्लेबाज करने जाता है, बॉलिंग करने जाता है, वो आदमी वो 6 ही गेंद फेंक सकता है, तो 6 गेंद को 1 ओवर बोला जाता है, ठीक है। तो 1 ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती है। इसमें वाइट और नो बॉल को नहीं लिया जाता। अगर कोई बॉलर फेंकने वाला वाइट बॉल फेंक दिया, ठीक है, या तो फिर नो बॉल फेंक दिया तो उसको गिना नहीं जाता है, ठीक है। एक गेंदबाज लगातार 2 ओवर नहीं फेंक सकता। अगर जो एक गेंदबाज होता है ना कि एक जो बॉलर होता है वो लगातार 2 ओवर को नहीं फेंक सकता, यानी कि वो डायरेक्टली 12 बॉल को नहीं फेंक सकता, वो सिर्फ एक टाइम में 6 बॉल ही फेंक सकता है। फिर दूसरा कोई प्लेयर अगर के 6 बॉल फेंकेगा उसके बाद फिर वो 6 बॉल फेंक सकता है, लगातार वो नहीं फेंक सकता है।
अब नियम नंबर 15 में क्या देखो, 15 में जब गेंदबाज यानी जो बॉलर होता है, ठीक है, जब बॉलर गलत तरीके से गेंदबाजी करता है तो 9 बॉल ले लिया जाता है। 9 बॉल मतलब गेंद को नहीं माना जाएगा, ठीक है। गेंद आप फेंक दिए हैं, अगर आपका गेंद गलत तरीके से आप फेंके तो आपका गेंद नहीं गिनाएगा, लेकिन उसमें से अगर छक्का चौका चल गई तो रन वो खिलाड़ी खेल सकता है, आपका रन ले लेगा, ठीक है, लेकिन आपका बॉल नहीं गिनाएगा। लेकिन 9 बॉल कब लिया जाता है, तो इसका 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन मतलब बहुत सारे कंडीशन है, बट मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। गेंदबाजी अपने कोहनी सीधे करता है, अगर बॉलिंग जो बॉलर होता है, जो अगर बॉलिंग फेंकने वाला व्यक्ति होता है, अगर वो अपने कोहनी को सीधा रखेगा तब उसका गेंद को 9 बॉल ले लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, जब गेंदबाज गलत स्थानों से गेंदबाजी करता है, वहाँ पे चिन्ह लगा रहता है, आप लोग देखते होंगे, उसका पैरों वहीं पे चिन्ह के पास जाना चाहिए। अगर वो उसका स्थान गेंदबाजी, अगर जो गेंदबाज करता है उसका जो स्थान रहता है वो अगर अच्छा गलत स्थानों को यूज करता है, जो उसका चिन्ह रहता है उस चिन्ह पर अगर नहीं जा पाते हैं वो, ठीक है, उसका पैर रखना चाहिए इस चिन्ह पर। अगर कहीं उससे बाहर या अंदर आ जाता है तब भी 9 बॉल लिया जाता है। इसी प्रकार का और भी नियम है जिसमें 9 बॉल लिया जाता है, इसलिए मैंने इत्यादि लिख दिया, ठीक है। चलते हैं नियम नंबर 16 की ओर, यानी कि 16 की ओर, ठीक है। देखो, वाइड गेंद तब माना जाता है जब वह गेंद बल्लेबाज के सर के ऊपर से या वाइड चिन्ह के बाहर से गुजरती है। देखो, इसमें वाइट बॉल भी माना जाता है। वाइट बॉल कब माना जाता है पता है, जो प्लेयर खेल रहा है, ठीक है, बल्लेबाज जो कर रहा है उसके सिर के ऊपर से गुजर जाए, या तो वहाँ पे एक चिन्ह दिया रहता है, एक आगे साइड एक पीछे साइड, जो वाइट का चिन्ह रहता है, अगर उसके बाहर चल गया तब भी वाइट बॉल माना जाता है, ठीक है। और वाइट गेंद को ओवर में नहीं गिना जा सकता है, लेकिन रन गिना जा सकता है। देखो, वाइट बॉल जाता है तो उससे 1 रन काउंटिंग किया जाता है, लेकिन उसका गेंद नहीं गिना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो वाइट बॉल हो जाता है। अब देखो नियम नंबर 17 की ओर गया, तो सभी गेंदबाजों और क्षेत्र रक्षकों को लगे कि बल्लेबाजी आउट है तो अंपायर से अपील लगा सकते हैं। देखो, सभी गेंदबाजी मतलब जो गेंद को फेंकते हैं, यानी कि बॉलर, ठीक है, और क्षेत्र रक्षक मतलब वही हो गया जो खिलाड़ी लोग लगे रहते हैं, जो जब कोई खिलाड़ी बॉल को मार देता है तो चौका छक्का मार देता है तो उसको बचाने के लिए प्लेयर नहीं लगा रहता है, जगह जगह पर प्लेयर लगा रहता है, उसी को बोलते हैं क्षेत्र रक्षक, जो बॉल को रक्षा करता है, यानी कि रोक लेता है, और ठीक है, रन बनने नहीं देता है और जीतने का प्रयास करता है, ठीक है। तो सभी गेंदबाज और क्षेत्र रक्षक यानी सभी प्लेयर को अगर ऐसा लगेगा कि बल्लेबाजी आउट है, शायद उसका विकेट में लग गया है या तो उसके पैर में लग गया, पैर में लगने पर भी आउट माना जाता है, ठीक है, तो उस टाइम में अंपायर से अपील लगा सकता है। आप लोग देखते होंगे जब थोड़ा सा भी लगता है कि बैट में लग गया और बैट में लगा है उसका बॉल और कोई जो खिलाड़ी होता है वो कैच ले लेता है तो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि हाँ आउट है, आउट दो। अंपायर पर प्रेशर डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के पास अधिकार होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आउट है तो आप अंपायर से क्या कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है। 18 नंबर है कि बल्लेबाज को आउट करने के लिए क्षेत्र रक्षक को कम से कम एक गिल्ली जमीन पर गिरानी होती है, तभी आउट माना जाता है, ठीक है। मतलब देखो क्या है, ठीक है, मतलब ये कि बल्लेबाज को अगर आउट करना है तो जो क्षेत्र रक्षक होता है ना, जो गेंद पकड़ते हैं, वो अगर विकेट में मार दिया तो विकेट में 2 गिल्ली लगा रहता है ना, 2 गिल्लियाँ, ठीक है, विकेट पर 2 गिल्लियाँ चढ़ाई जाती है जिसमें शायद लाइट भी जलता है, ठीक है। उसमें से अगर एक गिल्ली कम से कम गिरना चाहिए, अगर एक भी गिल्ली नहीं गिरा तो आउट नहीं माना जाएगा। विकेट में लगने का मतलब क्या है, विकेट में लगने का मतलब कि एक ना एक कम से कम गिल्लियाँ गिरनी चाहिए, ठीक है। 19 नंबर में देखो क्या है, सो 19 नंबर नियम में क्या है कि जब बल्लेबाज अपने पिच से बाहर होता है, अपने पिच मतलब समझ रहे हैं, जो यहाँ से वहाँ लोग दौड़ते हैं, तो जब बल्लेबाज अपने पिच से बाहर होता है तो रन आउट लिया जाता है। अगर आप अपने पिच से बाहर होंगे तो आपको रन आउट लिया जाएगा। अगर दोनों बल्लेबाज बीच में ही रुक जाते हैं, अगर दोनों बल्लेबाज बीच में ही रुक जाएगा तो जो इस छोटे नज़दीक होते हैं, यानी जो इस छोर, ये छोट नहीं है छोर है, ठीक है, जो इस छोर के नज़दीक होगा वही आउट माना जाएगा, ठीक है। जो छोर के नज़दीक रहता है ना, जैसे हम विकेट में सटा दिए और दोनों बीचों बीच में खड़ा है, तो जो उसके नज़दीक छोर में होगा ना उसी को आउट माना जाएगा। नियम नंबर 20 देखो, अगर कोई बल्लेबाज अपने गेंद को 2 बार एक समय में मारता है तो उसे आउट माना जाएगा। मतलब मान लो कि कोई बल्लेबाजी कर रहा है, ठीक है, उसका बैट से लग के विकेट में लगने जा रहा है, लेकिन वो फिर से विकेट में ना लगे, वो विकेट में लगने से बच जाए, इसके लिए वो फिर से बैट से मार देता है। मतलब बैट से मार दिया और फिर से वो बैट से दोबारा मार देता है, ठीक है। तो अगर वो 2 बार बैट से मार देता है तो उस कंडीशन में उसको आउट ले लिया जाएगा, ठीक है। बहुत प्लेयर होते हैं, देखते हैं कि विकेट में बॉल मेरा लगने जा रहा है तो वो बैट से मार कर हटा देते उधर, ताकि हम आउट ना हो जाएं, तो इस कंडीशन में भी आउट ले लिया जाता है। नियम नंबर 21 क्या है, अगर गेंद तीनों विकेट पर जा रहा हो, अगर जो बॉलिंग करने वाला व्यक्ति है, अगर आप खेल रहे हैं और वो बॉलिंग करने वाला गेंद को फेंकेगा और बिल्कुल उसका विकेट पर जा रहा है, बॉल बिल्कुल किस पर जा रहा है, विकेट पर जा रहा है, लेकिन आप बैट से नहीं मार पाए बल्कि आपका कोई शरीर में जाकर के लग गया, जो कि अगर आपका शरीर नहीं रहता तो डायरेक्ट जाकर के विकेट में लगता, तो उस कंडीशन में भी आपका आउट ले लिया जाता है।
ये माना जाता है कि शायद अगर आपका शरीर नहीं रहता तो विकेट में लग जाता, जबकि वहाँ पे आपको सिर्फ बैट से ही मारने का अधिकार होता है। इसका मतलब बैट से नहीं लगा, विकेट पर जा रहा था, आपका शरीर में लगा, मतलब आउट है। नियम नंबर 22। अब देखो लास्ट, अतः उपरोक्त नियमों के अलावा भी और छोटे छोटे तथा मुख्य मतलब मेन नियम है जो कि क्रिकेट मैच में लागू होते हैं। बट मैं कितना लिखूं, तो मैंने लास्ट में लिख दिया अतः उपरोक्त नियमों के अलावा और भी छोटे छोटे और मुख्य नियम हैं जो क्रिकेट मैच में लागू होते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।